हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हम क्लास में इससे पहले वाले जो वीडियो था मैंने उसमें आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पढ़ाया था, लेकिन आज हम जो है उसी से संबंधित ये मैंने आपको बता दिया था कि हम केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और पदार्थों के अध्ययन करने के बाद अब हम या द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो द्रव्य या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यानी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रह सकता है, वो उस अवस्थाओं के विषय पर हम चर्चा करेंगे। यानी ये तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव्य, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, और जो है तीसरी अवस्था होती है इसकी द्रव अवस्था होती है ना। तो हम ठोस अवस्था पर हम बात करना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट, यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें 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 आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। यानी ठोस अवस्था में हम देखें, इनका आकार और आयतन, आयतन जो होता है इसके अंदर तीन इकाइयाँ होती हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से घिरी हुई कोई भी आकृति हो उसे हम आयतन कहते हैं। तो इस वातावरण में आप देखेंगे कि जितनी वस्तुएं ठोस होती हैं वो जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि, ये सभी हमारे जो है ठोस अवस्था में रहते हैं। दूसरी पॉइंट है हमारा गैस अवस्था, गैसियस स्टेट, यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, गैस अवस्था कहलाती है। ये मतलब गैस जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो आप ये बच्चों समझ रहे हैं कि गैस अवस्था जो आप वातावरण में भी देख रहे हैं कि वातावरण में हमारे बहुत सारी गैसें मतलब वायुमंडल में घूमती रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तमाम गैसें होती हैं। और वातावरण में नाइट्रोजन 78%, ये हमारी मोस्टली सबसे अधिक गैस वातावरण के अंदर पाई जाती है। तो ये मतलब उस पदार्थ की दूसरी अवस्था थी गैस अवस्था। हम तीसरी अवस्था हम पढ़ेंगे, द्रव अवस्था के बारे में बात करना चाहेंगे कि द्रव अवस्था जो हमारा होता है लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तीसरी स्टेट जो हमारी होती है लिक्विड स्टेट, द्रव्य तथा गैसों में बहने का गुण होता है। यानी कोई भी मतलब द्रव पदार्थ होगा वो अगर आप किसी भी मतलब हिस्से पर, जमीन के हिस्से पर डाल देंगे तो वो उसके अंदर बहने का गुण होता है। पानी को आप किसी स्थान पर डाल दीजिए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी निचले स्थान की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। तो द्रव तथा गैसों में बहने का वह गुण होता है, उसे हम मतलब तरल पदार्थ कहते हैं या द्रव अवस्था कहते हैं। एक ही पदार्थ विभिन्न विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह बर्फ यानी ठोस के रूप में पाया जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह वाष्प गैसों के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ आपने किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं के विषय में बात की, ठोस, द्रव और गैस। ये जो है हमारे तीनों पॉइंट, जैसे हम एक अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हमारा वाटर है, पानी। ये पानी तीन अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे इसको हम जैसे बात करें, जैसे इसको फ्रिज के अंदर रख दें तो ये जम जाता है तो उसका वो ठोस रूप हो जाता है। और जब हम पीते हैं इसको तो द्रव अवस्था में पी रहे हैं। और जब इसको हम इस पानी से अगर हम अपने कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद जो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाष्पित होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ हम इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेशन हो जाते हैं, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ यानी इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसको शुद्ध पदार्थ को फिर दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तत्व और यौगिक, ठीक है। और इस अशुद्ध पदार्थ को भी दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व को हमने तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो इस तरीके से हमने ये जो है द्रव्यों का वर्गीकरण इसमें हमने देखा। तो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ अथवा
शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी तत्व की हम बात कर रहे हैं। वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अथवा जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते। हम तत्वों की हम बात करना चाह रहे हैं। तत्वों के बारे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे समझिए कि आप मेंडलीफ की जो टेबल है, आप लोग सभी बच्चों ने हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद हैं और उस टेबल में सबसे पहले जो हमारा तत्व सबसे पहले हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो वो बच्चों, आप मेंडलीफ की टेबल में जो तत्व दिए हुए हैं उन तत्वों के विषय में ही हम बात करना चाह रहे हैं कि ये लगभग एक तरीके से जितने तत्व होते हैं वो सब हमारे पदार्थ ही होते हैं। एक तरीके से वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है परमाणु। तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा तुम्हारा कि जो हमारा एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, वो जो है हमारे परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल पर हम बात करना चाहें कि जैसे आप लोगों ने अपने भवन निर्माण में, जैसे हम भवन निर्माण अपनी घर बनाते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक ईंट को दूसरी ईंट पर रख करके हम मतलब जो है एक दीवार को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी तत्व की बात करें तो वो जो तत्व होता है वो छोटे छोटे जो कण जिनको हमने परमाणु कहा है, वो परमाणु एक दूसरे के पर जुड़ करके एक तत्व का निर्माण करते हैं। तो अथवा जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकते और ना ही इनको बनाया जा सकता है। जैसे लोहे की हम बात करें, लोहा है, मरकरी है, कॉपर है, ऑक्सीजन है। 108 तत्वों की खोज की जा चुकी है। सॉरी, यहाँ पर 118 होंगे, ये 108 नहीं है, 118 तत्व हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एलिमेंट्स आपने समझ लिए होंगे। एलिमेंट आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहे की जितनी वस्तुएं हैं वो भी हमारा एक एलिमेंट है। सोने की बात कर सकते हैं, सोना धातु जिसको आप पहनते हैं वो भी एक एलिमेंट है हमारा। और आप अपने घरों में स्टील के बर्तन, सोने चांदी, जो भी आप अपने घरों में धातुओं को यूज कर रहे हैं, सब ये हमारे एलिमेंट्स में ही आते हैं। तो एलिमेंट्स आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। अगला हम पॉइंट देखेंगे। तो आज की हम क्लास में इतना ही रखेंगे। इससे आगे वाली क्लासेस में हम आगे इसको जारी रखेंगे।